हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। एटीज़ लव स्टोरी में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, हम बात करेंगे एक ऐसी ही लव स्टोरी जो कि कानूनी प्रक्रिया में आगे चल के तब्दील हो गई, और वो एक प्रेम कहानी ही कह लीजिए जो कि बाद में षड्यंत्र, बेईमानी उन सब में आकर के उलझी हुई है, जो है संजय कपूर और प्रिया सचदेवा एंड फैमिली। बहुत सारे केसेस चल रहे हैं गाइज एक दूसरे पे। रानी कपूर ने भी किया है, करिश्मा कपूर के बच्चों ने भी किया है प्रिया सचदेवा पे। बताना चाहती हूँ कि यही जून में संजय कपूर का निधन हो गया था इंग्लैंड में पोलो खेलने के दौरान। और आई थिंक उनके पास गाइज कोई वसीयत नहीं थी। संजय कपूर के डेथ के बाद आनन फानन में प्रिया सचदेवा, जो उनकी तीसरी वाइफ है, उन्होंने वसीयत बनवाया जो कि नकली है, जाली है, जिसको कि प्रूफ करना मुश्किल हो रहा है। अभी हाल ही में उनके जो एग्जीक्यूटर है प्रिया सचदेवा की, जिन्होंने बिल पे काम किया है, ऐसा कहना है सचदेव प्रिया का, कई बयान बदल चुकी हैं, कई ऐसे धाराएं लग रही हैं उनके ऊपर। तो फिलहाल तो कई सारे मामलों में वो अपने बयानों से पलटती बदलती दिखती जा रही। 3-4 बयान उन्होंने बदल दिए। सबसे बड़ा बयान उन्होंने बदला है लास्ट, जो है कि मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं, पहले से नियुक्त नहीं किया गया था। विल के अंदर क्या है ये मुझे नहीं पता है। मुझे लगता है कि शायद उन्हें समझ में आ गया है कि ये चीज़ें खुलेंगी, सामने आने वाली है, बिल नकली है, तो उन्होंने अपने आप को पीछे खींच लिया है। क्योंकि गाइस, अगर उसके अंदर क्या है ये जब वो कह रही हैं कि उन्हें नहीं पता है, तो फिर उन्होंने बिल को एग्जीक्यूट किया कैसे? अगर की होती तो उन्हें पता होता है कि क्या क्या उसमें लिखा है। दूसरी चीज़, एक याचिका और लगाई थी प्रिया सचदेवा के ऊपर करिश्मा कपूर के बच्चों ने, कि जो भी संपत्ति चल हो या अचल हो उसको मूव ना किया जाए, यथा स्थिति में रखा जाए जब तक कि कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता है। तो अब उस केस को लड़ने के लिए प्रिया सचदेवा ने अपने छोटे बेटे अजारियस को मैदान में खड़ा कर दिया, जो कि अभी 20 दिसंबर 2025 को 7 साल के हुए हैं अजारियस। हैप्पी बर्थडे अजारियस, आप स्वस्थ रहो, चिरायु रहो, पिता की वसीयत विरासत संभालो। ऐसा सभी लोग चाहेंगे कि बच्चे की कोई गलती नहीं है, किसी बच्चे ने कुछ गलत नहीं है। जो गलत करते हैं बड़े करते हैं। और प्यार के नाम पे प्रिया सचदेवा ने करिश्मा के मैरिड लाइफ में आग लगाई। मैरिड लाइफ में आग लगाने का श्रेय इसलिए जाता है कि उनकी शादीशुदा लाइफ चल रही थी। खटपट होती है, हर किसी के घर में खटपट होती है, किसी भी बात को लेकर के हो सकती है। जबकि प्रिया सचदेवा हर लगातार उनके कांटेक्ट में बनी रही, तब तक बनी रही जब तक करिश्मा कपूर का तलाक नहीं हो गया और उन्होंने संजय के जीवन में परमानेंट एंट्री नहीं मारी। तब तक वो लगातार कोशिश करती रही। ऑलरेडी वो तलाकशुदा थी, तलाक का दर्द वो समझ रही थी, एक बेटी की माँ थी और करिश्मा 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन फिर भी उसके जीवन को नरक बना दिया प्रिया सचदेवा ने और संजय के जीवन में एंट्री कर ली। कहते हैं ना कि जो इंसान किसी से छीनता है कोई चीज़, और जिसका छीन जाता है, अगर वो कुछ नहीं कर पाता, तो कोई एक ताकत होती है दुनिया में, उसका न्याय वो करती है। जिस चीज़ को छीना प्रिया सचदेवा ने, वो चीज़ भी प्रिया सचदेवा के पास लंबे समय तक नहीं रह पाई। और वसीयत को लेकर के धोखाधड़ी जो इन्होंने किया है, गाइस, उम्मीद कीजिए, इंतज़ार कीजिए, वो प्रॉपर्टी भी इनके पास पूरी नहीं रहेगी, ऐसे आसार नज़र आने लगे हैं। तो ये प्रिया सचदेवा का प्रेम नहीं था। सोची समझी अपने जीवन को बसाने की, अपने आप को एक पारिवारिक जीवन जीने के लिए
किसी और के परिवार को छीन करके तोड़ करके बसाया हुआ इनका समझा हुआ प्लान है, जिसको कि ये लोग कहते हैं कि प्रेम हुआ हमारा। ये प्रेम नहीं था, ये सोची समझी साजिश षड्यंत्र था, एक घर को तोड़ करके अपना घर बसाने का। उसके ऊपर बच्चों से उनके पिता को छीनने का। बच्चों का पिता तो छीना, इन्होंने जो बच्चे पैदा किए उसका भी पिता छीना। अब उन्होंने प्रॉपर्टी भी छीनने की पूरी जालसाजी, पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन चलते चलते आसार ऐसे नज़र आने वाले हैं, नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सरदार सूरी का जो बयान कब पलटना है वो यही आने वाले समय में इंडिकेट कर रहा है कि ये वसीयत विफल होगा, गलत साबित होगा। वसीयत गलत साबित होते ही ये जो प्रॉपर्टी जो इन्होंने धांधली करके अपने नाम किया है, वो उनकी पहली फैमिली, संजय कपूर की पहली फैमिली, मतलब कि उनके 3 बच्चों, उनकी माँ और प्रिया सचदेवा के बीच बराबर बांट दी जाएगी। और कोई इंक्लूड हो तो नहीं कह सकती, मुझे इतनी ही पता है, इतने लोग के बीच ही बांटी जाएगी। और तो इनका ये एक षड्यंत्र भी फेल होगा, क्योंकि ईश्वर कहते हैं ना, जो धर्म को मानते हैं, जो ईश्वर पे आस्था रखते हैं, वो लोग कहते हैं कि ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो गाइस, प्रिया सचदेवा का जितना भी षड्यंत्र था ईश्वर ने धाराशायी कर दिया है। अंतिम छोर पे आके फैसला लटका हुआ है कि विल अगर जाली गलत साबित हुआ तो ये आखिरी कील होने वाली है। दूसरी चीज़ कि प्रिया सचदेवा के ऊपर एक और ब्लेम लगाया था करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों ने, और ये कोर्ट से गुजारिश किया था, याचिका दायर की थी कि जो भी प्रॉपर्टी चल अचल है उसको मूव ना किया जाए। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी विदेशों में भी है। तो प्रिया सचदेव के नेक्स्ट हियरिंग में उनके वकील ने कहा कि विदेशों की प्रॉपर्टी पे यहाँ का कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। जी बिल्कुल नहीं कर सकता कुछ, क्योंकि जो प्रॉपर्टी जहाँ होती है वहाँ की ही अदालतें वहाँ का फैसला करती हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो गाइज, इसका जवाब महेश जेठमलानी ने दिया है कि बेशक ये नहीं होगा, लेकिन बिल के जालसाजी को देखते हुए उस पर रोक लगी रहेगी। कोर्ट इतना, वहाँ का कोर्ट इतना कर सकता है। तो देखते हैं कि होता क्या है। कहते हैं ना कि आशीर्वाद में ताकत होती है, अगर बद्दुआ में ताकत होती है तो बद्दुआ तो कोई एक इंसान देता है या 2-4 लोग देते हैं, लेकिन दुआओं का जो दौर करिश्मा कपूर के बच्चों के साथ और अन्याय के खिलाफ जो चल रहा है, वो असर दिखाने वाला है बहुत जल्द। तो हम लोग इंतज़ार करें, आप लोग भी इंतज़ार करें कि कब इसका फैसला आता है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा। इस वाले में सब्सक्रिप्शन बिल्कुल सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।